अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक ऐलान। कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक जिम्मेदार फरीक है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म कर दी हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को खत्म करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ से अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल जेम्स मैटिस की मुलाकात। DGISI नवीद मुख्तार भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई महफूज पनाहगाहें नहीं हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अमरीकी वज़ीर दिफा पर वाज़े कर दिया। कहा कि हम अपने कौमी मुफाद में मुल्क भर में खुफिया ऑपरेशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने की अमरीकी पॉलिसी की तारीफ। जेम्स मैटिस ने कहा कि पाकिस्तान से मुतालबात अमरीका के मकासद में शामिल हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी आज इस्लामाबाद में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। परेड ग्राउंड में जियालों का जोश गरमाने के लिए पिंडाल सज गया। जमहूरियत और नून लीग के लिए यही बेहतर है कि नवाज शरीफ सियासत से अलग हो जाएं। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के दौरे के मौके पर बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग पर तनकीद। कहा कि मुस्लिम लीग नून खारिजा पॉलिसी पर संजीदा नहीं। 4 साल कोई वज़ीर खारिजा ही नहीं था। जलसे के इंतजामात का जायजा लेने के लिए रात गए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ग्राउंड में पहुंच गए। एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दे दिया। इसहाक डार को 11 दिसंबर को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ की 1 हफ्ते इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मरियम नवाज की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की नैब रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मेरी बददियानती है कि लोड शेडिंग के खात्मे और कराची में अमन का वादा पूरा किया, इसलिए वो मुझे सादिक और अमीन तस्लीम न करने पर मजबूर हुए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि हर हालत में सियासी और कानूनी जंग लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए। पनामा के बजाय अकामा पर फैसला दिया गया। नैब से सजा दिलवा कर अगर जज ने खुद सुरखरू होना है तो ज्यादती है। मौके की मुनासबत से शेर भी सुनाया। कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। इक़्तिदार में आया तो कौम का पैसा ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस की बजाय आवाम पर खर्च होगा। मेरी नज़र लाहौर के गवर्नर हाउस पर है, जहां बिलडोजर खड़े होंगे और दीवारें गिर रही होंगी। इमरान खान का लैया में जलसे से खिताब। कहा कि जरदारी नवाज पार्टनरशिप ने मुल्क को मकरूज कर दिया। नवाज शरीफ का नजरिया धांधली से इक़्तिदार में आना और पैसा बनाना है। मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं। एक तरफ नवाज शरीफ हैं जो रजाकाराना तौर पर अदालत में एक दिन में 2 दफा पेश हुए। दूसरी जानिब वो मराहत याफ्ता मुल्ज़मान हैं जो बेमकासद इधर उधर फिर रहे हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आज लंदन रवानगी का इम्कान। कैप्टन सफदर और उनकी बेटी महनूर सफदर भी हमरा होंगी। आप कबूल करते हैं कि आपने ये गलती की है?
क्लिफ्टन दो दरिया कराची में फायरिंग से तालिबे इल्म जाफिर को कत्ल करने वाले मरकजी मुलज़म खावर का एतराफ़ जुर्म। कहता है कि टायरों पर फायर जाने वाली गोलियां जाफिर को लग गईं। मुलज़मान 6 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जाफिर के वकील का मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल न करने पर एतराज़। वाक़ये के चंद मिनट बाद की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। मकतूल जाफिर की मैयत को आहों और सिस्कियों के हमरा सुपुर्द खाक कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक हुकूमत और धरना इंतज़ामिया के दरमियान मुआहदे को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ज़ेर बहस लाने की तजवीज़ दी। जस्टिस शौकत अजीज़ कहते हैं कि विफाक और सालिस के धरने के मुआहदे की कानूनी हैसियत को परखें। देखा जाए आर्मी चीफ का नाम किसने तजवीज़ दिया। मॉडल टाउन रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के खिलाफ हुकूमती अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सानिहा मॉडल टाउन के मुतासरीन की दरख्वास्त पर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। पाकिस्तान में ATM सार्फिन का डेटा डिवाइस लगाकर चोरी करने का इंकशाफ। सैकड़ों अफराद रकम से महरूम। FIA ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में काबिज भारतीय फौज ने मुजाहिमत पर 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कत्ल के खिलाफ हजारों शहरियों का एहतजाज। भारतीय फौज की मुजाहिरीन पर फायरिंग, शेलिंग, लाठीचार्ज, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। यमन में अली अब्दुल्ला अल सालेह के हामियों और हौसी बागियों के दरमियान झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद मारे गए। हौसी बागियों ने 200 कैदियों को हलाक कर दिया। सदर मंसूर हादी ने साबिक सदर अली अब्दुल्ला के कत्ल के बाद तमाम जमातों से हौसियों के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। और बॉलीवुड फिल्मों में रोमांटिक हीरो की शोहरत पाने वाले शशि कपूर 79 साल की उम्र में चल बसे मुंबई के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे।